मैंने पाया, प्रसव काल की पीड़ा मैंने सही, अब नामकरण का नंबर आ गया तो मेरा तुम्हारा पुत्र मेरा, इसलिए मेरे पुत्र का नाम तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा, मेरे हिसाब से होगा। और इसलिए मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। पतिदेव बड़े सीधे थे, ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा है, अब धुंधकारी रखो या आत्मदेव तुम जानो, धुंधकारी नाम है। अब धुंधली धुंधकारी या मिलता जुलता होगा, अब बात दोनों की बनी रहेगी। अब धुंधली अपने पुत्र की बड़ी सेवा करती है। ये फल जो महात्मा के द्वारा मिला था, ये गाय को खिला दिया था। गाय माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। इस बालक का नाम रखा गया गौकर्ण। सनत कुमारों ने कहा यह बड़ा पावन था यह बालक, इसके कान माता गाय के समान तो थे, लेकिन यह मानव के जैसा था पूरा, लेकिन गाय के द्वारा उत्पन्न हुआ था। यह संतों के प्रताप फल की कृपा थी। लेकिन बड़ी सुंदर बात यह थी कि इसका मन बड़ा पवित्र था। अब गाय माता से उत्पन्न हुआ है तो आत्मदेव जी ने इसका नाम गौकर्ण रखा है। गौकर्ण कहते किसे? गौकर्ण माने जो गाय के जैसे कान वाला है, कर्ण माने कान, गौ माने गौ का पुत्र, माता गाय का पुत्र, गाय से उत्पन्न होने वाला और उसके कान गाय के समान हो, उसे गौकर्ण कहते हैं। और दूसरा गौकर्ण कौन है? कर्ण माने कान और गौ माने वाणी, वाणी के द्वारा भगवान की कथा कहने वाला, सद्विचार रखने वाला भी गौकर्ण है। और कानों के द्वारा भगवान की सुंदर कथाएं स्मरण करने वाला, सुनने वाला भी गौकर्ण होता है। ऐसी भावनाएं गौकर्ण जी के अंदर थी। पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था की गई दोनों पुत्रों की। तो धुंधकारी बच्चों को ले जाता है बुलाकर साथ, कुएं में ढकेल देता है, मार्ग में कांटे लगा देता है, पड़ोसियों के घर में पत्थर फेंकता है, आचार्य गुरुजनों को गालियां देता है। अगर कोई कुछ कहता है तो माता जो धुंधली है ना, वह शिकायत लेकर पहुंच जाती है। तुम्हारा बेटा ऐसे कह रहा था, हो नहीं सकता, हमारा तो कह ही नहीं सकता, तुम्हारा कह रहा होगा। ये जमाने की रीत है। अच्छा एक बात और है, हमारे संसार की जो भारतीय माता है ना मैया, यह पुत्र के साथ में जैसा किरदार निभाती है ना, ऐसा किरदार अगर घर के हर सदस्य के प्रति निभ जाए ना, तो राम राज्य आज भी आ जाएगा। ध्यान रखना है, बिल्कुल सत्य बात है, यह शास्त्रों की बात कह रहा हूं। हमारा पुत्र हमारा नहीं होगा, किसी और का होगा, गलत देख लिया तुमने, हमारा तो ऐसा कह ही नहीं सकता है। अरे वो तो किसी से बात भी नहीं करता, फुर्सत कहाँ है उसे, घर में ही तो रहता है बेचारा, पढ़ के आता सीधा आ जाता, कहाँ गया था, लेकिन वही मार के आया है पड़ोसी के घर में है? लेकिन नहीं, लगने नहीं देगी। माँ का यह प्रेम होता है, माँ तत्व पुत्र के प्रति केवल। इतना अच्छा संबंध, इतना अच्छा किरदार पति के साथ भी नहीं निभाती है वो, ना ही बेटी के साथ, पुत्र के साथ, ना सास के साथ, न परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, पुत्र के साथ। सज्जनों, धीरे धीरे उन्हीं कुकर्मों में बढ़ता रहा, बड़ा हो गया तो महापापी हो गया धुंधकारी। यहां पर बड़ा सुंदर कहा है, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। खल माने कौन होता है पता? खल माने कहते हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति का, जो राक्षस दैत्य प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हें कहते हैं खल। खल माने दुष्ट आत्मा, पापी। और यह गौकर्ण तो बहुत बड़े पंडित हो गए, लेकिन यह धुंधकारी बहुत बड़ा दुष्ट हो गया है। अब बुरे कर्मों का नतीजा यह निकला, धन घर से चुरा करके ले जाने लगा, मैया चुपके से देती रही, बुरे कर्मों में पड़ गया, वैश्याओं की संगति करने लगा। एक दिन अपने पिताजी को जवान हो गया तो अपने ही पिताजी को जोर जोर से पीट दिया।
तो पिताजी तो बेचारे चले गए निकल के गोकर्ण जी के पास जाकर के आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर भगवान की शरणागति लेकर परम पद को प्राप्त किया। लेकिन एक दिन अपनी माता धुंधली को भी बाल पकड़ के बाहर निकाल दिया घर से। अब बताओ, वही माँ जो इतना दुलार करती थी उसके लिए सर्वस्व किया उसने, अब उसी माँ के बाल पकड़े घर से बाहर कर दिया। जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो मैं तुम्हारा क्या करूंगा रख के, और घर से बाहर निकाल दिया। अब गांव वाले देख रहे हैं, क्योंकि यह किसी की सुनती नहीं थी, अपने पुत्र के लिए मानती नहीं थी। अब बेचारी किसके पास में जाए, इसलिए मुंह छिपा करके कुएं में कूद करके मर गए। अकेला धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर में लाकर रख लिया, चोरी करने लगा। धन कहां से आए, पैसा कहां से आए, और बुरे कर्मों के लिए तो धन की आवश्यकता होती है। चोरी करता है, डाका डालता है। एक दिन वैश्याओं का मन किया, यह चोरी करता हुआ अगर धन को लेकर के यहाँ हमारे पास आता है, किसी दिन पकड़ा गया ना तो हम भी पकड़ी जाएंगे। इसलिए बहुत समय हो गया है, एक जगह पर रहना अच्छा नहीं है, इसलिए इसे छोड़कर जाने का मन किया। तो यह विचार कर रही है कि हमें जाने नहीं देगा इस भांति, तो क्या करना है। अब जैसे धुंधकारी आया, उसका गला घोट करके उसके मुख में जलता हुआ अंगारा देकर करके उसे मार डाला, और उसी के घर में किसी को पता न चल जाए, उसी के घर में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया उसे। देखिए, अकाल मृत्यु को मरने के बाद प्रेत आत्मा हो गया ये। वैसे तो भगवान कहते हैं यह भूत प्रेत संसार का जो भी कर्म है सब कुछ अपने ही कर्मों के अनुसार जीव भोगता है, क्योंकि भूत भी मैं ही हूं, भविष्य भी मैं ही हूं, वर्तमान भी मैं ही, सर्वस्व मैं हूं। देख समाया है सब मुझ में। अर्जुन से कहा है जब गीता का ज्ञान दिया तो रूप विराट दिखाया। भगवान कह रहे हैं सर्वस्व मैं ही हूं, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार उसे भूत रूप में नजर आ जाता हूं, प्रेत रूप में आता हूं नजर। प्रेत योनि में चला गया, भूत बन गया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने गए थे माता पिताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए। लौट करके आए बेचारे, और लौट करके आकर के आज उन्होंने देखा अपने घर में आकर खटिया डाल करके सोना चाह। रात्रि का समय था, तो घर में इसलिए, क्योंकि वह घर नहीं रहते थे, घर में इसलिए गए थे क्योंकि किसी को परेशानी ना हो। क्योंकि गोकर्ण जी ऐसे महात्मा हैं, अगर रात्रि के समय आए हैं और नगरवासियों को पता चल जाए ना तो सभी लोग अपनी गहरी निद्रा को छोड़ करके उनके सम्मान में लग जाएंगे। और वह संतता किस काम की, जो कि दूसरे को कष्ट दे। ध्यान रखना, वह साधुता नहीं है जो कि दूसरों को कष्ट दे। साधुता उसे कहा जाता है जो कि दूसरों का उपकार करने वाला है, दूसरों का कल्याण करने वाला है, उसे साधुता कहा जाता है। दूसरों को कष्ट देना साधुता नहीं होती है। और इसलिए यह चुपके से अपने ही घर में चले गए। आज विश्राम कर लूंगा, रात्रि की बात है, रात्रि व्यतीत हो जाएगी, सुबह चला जाऊंगा निकल के, सब लोगों से मिल लूंगा। लेकिन सज्जनों, रात्रि में यहाँ विश्राम कर रहे थे कि यह जो प्रेत बना हुआ धुंधकारी है ना, यह बड़ी बड़ी भयानक आवाजों में यह आने लगा। गोकर्ण जी ने कहा भैया क्यों परेशान कर रहा है, कौन है तू। अब यह बोलने का प्रयास कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रेत बोलने का प्रयास तो करता है लेकिन इसका गला अवरुद्ध था, नहीं बोल रहा है। तो गोकर्ण जी ने अपने अभिमंत्रित मंत्रों के द्वारा जल लेकर के उसके ऊपर छिड़का, और जैसे छिड़का है यह बड़ा सुंदर भगवान का स्मरण करते हुए अपने भाई गोकर्ण जी को धुंधकारी कहने लगा। भैया अहम भ्राता तयोम अस्मि धुंधकारित नाम ता। मेरा नाम है धुंधकारी, मैं तुम्हारा भाई हूं। अहम भ्राता तयोम अस्मि धुंधकारित नाम ता। मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। लेकिन गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी भैया आपकी मुक्ति नहीं हुई,
धुंधकारी ने कहा नहीं, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन गोकर्ण जी कह रहे हैं मैंने गया में जाकर के, हरिद्वार में जाकर के, नाना प्रकार के तीर्थों में तुम्हारी मुक्ति के लिए श्राद्ध किया। जब मुझे पता चला धुंधकारी मर गया है तो मैंने तुम्हारे लिए श्राद्ध किया, लेकिन बड़ी समस्या है, मेरी मुक्ति नहीं हुई। मेरी मुक्ति का कोई उपाय सोचो। क्यों नहीं हुई मेरी मुक्ति? क्योंकि स्वयं कहने दोषेण ब्राह्मणतम नाशतम मया, मैंने अपने ब्राह्मण तत्व को अपने पापों के कारण नष्ट कर दिया। मैंने माता पिता को सताया, पड़ोसियों को सताया, संत महात्माओं को सताया। बहुत बड़ा धुंधकारी, बहुत बड़ा पापी हूं मैं, मेरा उद्धार नहीं हो सकता ऐसे। गोकर्ण जी ने कहा तो फिर रात्रि व्यतीत हो जाने दे, प्रातःकाल तेरी मुक्ति का उपाय सोचूंगा। रात्रि व्यतीत हुई, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागे और देखिएगा आज गोकर्ण जी की मुक्ति का साधन ढूंढा उन्होंने। तो श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत जी की कथाओं से श्रवण कराना चाहते हैं। केवल यही मुक्ति दे सकता है प्रेतात्मा को। और देखिए आज भगवान की कथा का बड़ा पावन मंच, बड़ी सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर प्रांगण। व्यास जी के आने से पहले यहाँ इतनी भीड़ हो गई कि धुंधकारी का आह्वान जब किया गोकर्ण जी ने कि भैया कथा सुन लो मुक्ति हो जाएगी, तो बैठने के लिए कोई स्थान नहीं दिखा। मंडप में कुछ दूरी पर एक 7 ग्रंथि का बांस लगा हुआ था और उस बांस में एक छिद्र था। वही धुंधकारी उसी छिद्र में होकर के वहीं बैठ गया एकांत में, वहीं बैठ के कथा सुनी। पहले दिन की कथा हुई, पहले दिन की ग्रंथि को फाड़ दिया, दूसरी पर आ गया। उसके बाद दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि को फाड़ करके तीसरी पर आ गया, आगे ऊपर बढ़ता गया। 5वां, 6वां, 7वां, जैसे ही 7वें दिन की कथा समापन हुई, 7वीं ग्रंथि को फाड़ दिया उसने। एक बहुत तेजमय प्रकाश रूप धारण करके भगवान का विमान आया उसे लेने, और वह विमान में बैठा और पार्षद उसे ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने कहा सुनो भैया, आप हमारी एक बात सुनो, ये जो विमान में ले जा रहे हो ना धुंधकारी, ये बहुत बड़ा पापी था, और जो माता पिता को कष्ट दे सकता है उससे बड़ा संसार में पापी और कौन हो सकता है दुनिया में। उसके लिए क्या है, जो जिसने जन्म दिया, जिन्होंने पाला, उसी को कष्ट दे रहा है। इसके लिए विमान आया है, तो ये लोग जिन्होंने, अन्य लोगों ने कथा सुनी है, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? कथा तो सबने सुनी है ना। अब भगवान के पार्षदों ने कहा विमान तो उसी के जीवन में आता है जो केवल कथा में बन करके रह जाता है। अब कथा में बन करके कैसे रह जाता है? मान के चलो उस जमाने में तो कथा जो हुआ करती थी ना, तो 2 बार हुआ करती थी, प्रातः अपराह्न के बाद। 4 घंटे प्रातः, 4 घंटे अपराह्न के बाद, 8 घंटे कथा होती थी। अच्छा एक बात और, 8 घंटे कथा होने के बाद धुंधकारी वो कथा बड़े ध्यान से सुनता है, फिर उसका मनन करने लगता है, तो 8 ही घंटे लगते हैं मनन करने में, 16 घंटे हो गए। फिर बेचारा चिंतन करता है उसका, और जहां से प्रारंभ जहां समापन, चिंतन करते 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 8 घंटे लगे, 24 घंटे दिन रात्रि का समय निकल गया। कथा फिर प्रारंभ होने लगी, फिर सुनने लगे। मतलब 7 दिन तक उसके जीवन में सांसारिक वासना एक क्षण भर सेकंड के लिए भी नहीं घुसी। जीवन पवित्र हो गया, इसलिए विमान आ गया, बैठ के चला गया। अब हम तो केवल यहाँ पर आज की वक्ताओं की बात करें तो हमारे जैसा पागल तो 4 घंटे भी कह देता है, लेकिन 2.5 या 3 घंटे से ज़्यादा कोई वक्ता कथा ही नहीं कहते। बड़े बड़े वक्ताओं की बात करो तो 2 घंटे से ज़्यादा ही नहीं कहते, 2.5 घंटे से।
और उसमें भी बेचारे श्रोता इतने अच्छे हैं कि वो बेचारे अभी तो ब्यास जी कथा शुरू करेंगे, हैं? अभी आरती होगी, मंगलाचरण होगा, फिर उसके बाद कथा होगी, अभी चलेंगे, अभी क्या घर में से ही तो बाहर निकलना है, चले जाएंगे। उसमें भी जो 3 घंटे की कथा है ना, 1.5 घंटा उन्होंने वैसे निकाल दिया, 1.5 घंटा रह गया। उस 1.5 घंटे में भी यही रहा, अभी कोई अच्छा सा भजन नहीं सुनाया, धकाधक लग रहे हैं, कोई अच्छा सा दृष्टांत या चुटकुला नहीं सुनाया, कथा में ही लग रहे हैं धकाधक। 1.5 घंटे में वह भी मन रहा, अब क्या रहा कथा। उसके बाद अगर समय हो गया 5 बज गए, अगर ब्यास जी का प्रसंग रह भी गया, उसे पूरा करने में 20 मिनट आगे निकल गई घड़ी, धकाधक अपने ही रंग में मस्त हैं, विराम ही नहीं कर रहे, आरती नहीं कर रहे। बताओ, हमें भैंस को सानी दे रही है, काटनी है, लात मारेगी फिर वो। अब बताओ विमान, फिर विमान कैसे आ जाए, आ सकता है? अच्छा एक बात और, विमान कहते हैं, विमान क्या है? विगता मानह विमान, बराबर विमान। विमान कब आता है? संसार के जीवन में, हमारे अपने जीवन में हमें अपने मान अपमान की कोई भी ज्ञात, कोई भी परिभाषा ज्ञात न रहे, उसे विमान कहते हैं। जब ऐसा अवधूत भाव बन जाए जीवन में, हमारा जीवन, हमारा समय, कि कौन हमें क्या कह के गया कुछ पता ही नहीं, कौन मान सम्मान कर गया और कौन अपमान कर गया, इस दुनिया की इस सारी बेला से दूर हो जाए। मान का, सम्मान का बहुत अधिक आनंद न हो और अपमान का बहुत बड़ा दुख न हो, उसे कहते हैं मान, विमान। लेकिन यह विमान आएगा कब? ऐसा हमारा भाव कब बनेगा? जब हम कथाएं सुनते रहेंगे। और सुनते कब रहें? क्योंकि कथाएं तो निरंतर चल रही है, अब कितनी कोई लिमिट है? क्योंकि यहाँ सेकू नगला में हो रही है, आगे अछेजा में भी हो जाए, कहो तो मीरपुर में हो जाए, उससे पहले बाडौन में हो गई, उससे पहले महाराज वहाँ फरीदाबाद हो गई, उससे पहले न जाने का। अब आखिरकार कब तक सुने? तो ब्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कब तक सुने? आलयमः, मतलब प्रलय हो जाए, मर जाओ, तब तक सुनते ही रहो। और एक बात और है, ऐसा रस है इस कथा के अंदर, वैसे आमरस जिसे खाने का मन करता है ना, तो कितना पका हुआ आम्र फल होता है और बड़ा प्यारा होता है, उसे खाते रहो, चूसते रहो, बड़ा मन, लेकिन उसमें भी गुठली होती है। लेकिन ये ऐसा फल है, पिबत रसमालयम, ऐसा फल है, पीते रहो, इसमें गुठली नहीं है, ऐसा आम्र फल है, इसे जीवन में पीते ही रहो बस। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, अपने जीवन में उतार लो इसे। आज सुनो, कल सुनो, परसों सुनो, सुनते ही रहो, जीवन पर्यंत सुनते रहो, सालों निकल जाएं, मर के चले जाएं, फिर जन्म लेकर के आ जाएं, फिर सुने। जब तक सुनो तब तक हमारे अंदर के मान, विमान, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर हमारे जीवन से निकल ना जाए, तब तक सुनते रहो। और जिस दिन यह निकल गया कथा सुनते सुनते, उस दिन विमान आ जाएगा, फिर नहीं जरूरत पड़ेगी, फिर तो कथा मय तुम हो जाओगे, फिर कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो कथा मय बन जाओगे आप, क्योंकि परमात्मा मय हो जाओगे आप। लेकिन जब तक तो सुननी है, तब तक के विमान तुम्हारे जीवन में न उतर जाए। बोले गोविंद भगवान की। धुंधकारी का उद्धार हुआ। सनत कुमारों के द्वारा नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा के कुछ उपदेश कहे गए महात्म में। यह कथा कब करानी चाहिए, कैसे करानी चाहिए, कहाँ करानी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। अब वैसे में जो ब्यास जी ने
हमारे सदग्रंथ में जो नियम लिखे हैं ना, अगर इन नियमों की बात मैं तुमसे करने लग जाऊं ना तो कोई कल से कथा ही नहीं सुनेगा। कराने की तो बात ही छोड़ो, कोई कराएगा ही नहीं अगर वही नियम बताए जाए। अब क्योंकि भागवत जी का नियम बड़ा जटिल माने कठिन है। अब श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि कथा जो सुनने वाला यजमान है उसे निराहार 7 दिन तक रह करके कथा सुननी चाहिए। महाराज जी तुम्हारी कथा तुम्हें मुबारक हो, हम नहीं सुनेंगे। अब मैं सादाबाद के पास कोकुटाई गांव में कथा कह रहा था। मैंने कहा कैसे कथा सुन रहे हो? परीक्षित जी थे। बोले महाराज जी मैं तो दोनों टाइम भोजन करता हूं। मैंने कहा तो फिर हमें क्यों मार रहे हो? हमारे लिए भी दोनों टाइम ही भोजन लिया करो। कि नहीं आप तो एक टाइम करो। तो तुम दोनों टाइम क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम अन्न के कीड़ा हैं। अन्न के कीड़ा, बिना भोजन के। मैंने कि तो फिर फल ले लिया करो और आगे रख लिया करो, खाते रहा करो, लेकिन एक टाइम फल खाओ एक टाइम भोजन कर लो। नहीं नहीं, भोजन के बगैर काम नहीं। व्यास जी ने एक बात और कह दिया, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर पाएगा आने वाले युग में, इसलिए इसी श्रीमद् भागवत में फिर दोबारा से कहा गया है ठीक है तो निराहार नहीं रह सकते हो, एक टाइम फिर एक काम करो, घी पी करके रहो। महाराज जी उस जमाने में तो एक लोटा घी चढ़ा लेते थे बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग होते थे। आज के जमाने में तो घी कोई नहीं खा सकता। छोड़ो, फिर दूध पी करके रह लो। नहीं, दूध पी करके कैसे रह सकते हैं? दूध तो है ही नहीं। ठीक है तो छोड़ो, दूध भी मत पियो, फिर एक टाइम फलाहार करो और एक टाइम भोजन कर लो। और अगर इससे भी काम ना चले तो फिर दोनों टाइम भोजन कर लो। और उससे भी काम ना चले ना तो साथ में बांध के लाओ और खाते रहो और सुनते रहो, लेकिन कथा जरूर सुनो, ऐसा लिखा है। फिर कथा जरूर सुनो। लेकिन एक बात है, भगवान की कथा मन से सुनो, आनंद से सुनो। बाजार का पदार्थ कम खाने की कोशिश करो। छौर कर्म मत बनवाओ, किसी को मारो पीटो मत, गालियां मत दो। शरीर से ब्रह्मचर्य और सारे अंगों के द्वारा ब्रह्मचर्य होना चाहिए। आंखों से भी, हाथों से भी, पैरों से भी, वाणी से भी, हमारी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा संयम होना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए निश्चित ही रूप से। अब सोने में कोई परेशानी तो नहीं है महाराज, सो तो कहीं भी जा सकते हैं, भोजन की तो बात नहीं। अच्छा जमीन पर नहीं सो सकते हैं तो फिर एक काम करो, किसी तखत पर लेटो, तखत पर सो जाओ, पलंग तखत उस पर सो। लेकिन खटिया पर सोना तो बिल्कुल वर्जित है श्रीमद् भागवत, यह तो स्पष्ट है, खटिया पर नहीं सोना चाहिए। और भगवान की प्रातः पूजन सामग्री बहुत अच्छी तरह से फूल माला आदि उन्हें अर्पण करो। फिर उसके बाद में अपना फलाहार कर, जो भी व्यास जी के समय अनुसार कथा सुनो। फिर आरती के बाद संध्या वंदन करो, आरती करो, फिर भोजन करो, हरि कीर्तन करो, हो सके तो रात्रि में 7 दिन यूं ही गुजार दो। और उसके बाद यज्ञ होम के द्वारा सुंदर ब्राह्मणों की भोजन की व्यवस्था और उन्हें दक्षिणा दे करके विदा करो। भागवत जी को व्यास जी के सहित उनके स्थान तक पहुंचाओ और गंगा स्नान करने के बाद यज्ञ पूरा होता है।
ये तो बहुत छोटी सी विधि है, क्योंकि ऐसी विधि के द्वारा तो सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं महाराज जी, इतना तो सभी कर लेते हैं, और बाकी तो बड़ी बड़ी बहुत विधि, इसलिए छोटी से ही काम चलाओ, बड़ी की जरूरत नहीं है। वैसे इसमें 6 महीने श्रीमद् भागवत जी के लिए बड़े उत्तम बताए हैं भागवत जी में तो, लेकिन बाकी इसके बाद कह भी दिया है कि जब जी में आ जाए तभी कर लो, क्योंकि परमात्मा के लिए सब दिन ठीक है, कोई भी दिन खराब नहीं उनका, उनके बनाए हुए दिन हैं, उनका बनाया हुआ समय हरि चर्चा तो जिस दिन मन में आ जाए उसी दिन से चालू कर दो। अच्छा, मुहूर्त की बात की जाए तो न कोई मुहूर्त की आवश्यकता है, न किसी समय की आवश्यकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति विशेष यजमान कराना चाहता है तो उसकी संतुष्टि के लिए चंद्रमा वंद्रमा कुछ देख लो, नहीं बाकी कोई आवश्यकता नहीं। हरि चर्चा तो जब जी में आ जाए, अच्छा कर्म है तभी करो, ऐसा सुंदर आनंद। हाँ, जहां व्यास जी विराजमान होते हैं उस यज्ञ मंडप को बड़ा अच्छा सजाओ, उसमें ध्वजा लगाओ, पताकाएं लगाओ, माल्या अर्पण करो, पुष्प चढ़ाओ, बहुत अच्छी तरह से उसमें एक सुखदेव जी रूपी तोते का भी चित्र होना चाहिए, और उसमें बहुत अच्छा ठाकुर जी विराजमान होने चाहिए। आनंदमय भाव, अच्छी ध्वजा पताकाएं, पक्का है तो गंगा जल से पोंछा लगवाओ, कच्चा है तो गाय के गोबर से उसे लिपवाओ। अच्छी विधि है, जो हो सके जीवन में वह थोड़ा थोड़ा सब करो। बड़े अच्छे मन से कथा सुनो। जीवन में अगर 4 घंटे की कथा ही संगीतमय होकर के सुन ली जाए और जीवन में उस कथा के एक सार को उतार लिया जाए तो पवित्र हो सकता है जीवन। भगवान की कथा के कुछ मिल जाए ना तो भी पार हो सकता है। अब आपने कथा सुनी थी, मैं जब यहाँ आया था पहले, जब मेरी मुलाकात हुई थी आप लोगों से तो मीरपुर में, वह क्या नाम था उन महाराज जी का, बाबा जो फौजी थे, जय नारायण फौजी बाबा, दारू का पैक लगा लेते थे, कथा सुनते थे। मैंने कहा महाराज जी मैं कथा या दारू वारू का पैक मत लगाया करो, कथा सुना करो तो। और नहीं महाराज जी कोई बात नहीं, एक बार जान पहचान बड़ी, थोड़ा मोह बड़ा, अगली बार मैंने कथा कहूंगा तब आप दारू नहीं पियोगे। कथा में वो नहीं पीते थे, कथा में दारू। शाम हुई, कथा बिरा बंद हुई, बस पैक लगा लिया। लेकिन श्रद्धा इतनी निष्ठा थी उनकी कि दूसरी कथा हुई, तीसरी हुई, फिर श्रद्धा के रूप से बढ़ते बढ़ते आप देखा था तुमने कि नहीं, मोक्ष हुआ था। तुम लोग प्रसाद पा रहे थे, मैं यहाँ से निकला ही था और उनकी मुक्ति हो गई थी। कथा के जस्ट उसी दिन जिस दिन भंडारा का यज्ञ समापन था, उसे कहते हैं मोक्ष, परमात्मा की मुक्ति। विमान यही तो है। वो तो बड़े बूढ़े थे लेकिन बेचारे चले गए मुक्ति पाकर के। कष्ट भी बड़ा, नाना प्रकार का सांसारिक दुख भी था, लेकिन मुक्ति पाकर वो गए। ये सब बिल्कुल सत्य है। ऐसी भावना है, परमात्मा ऐसी मुक्ति हर किसी को दे समय के अनुसार। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय। इस आधार से यह कथा करानी चाहिए, थोड़ा थोड़ा नियम सभी का पालन करते हुए। अगर कथा के द्वारा समझ में विधियां न आई हों तो बाद में आचार्य के द्वारा इन विधियाओं को पूछना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, बता देंगे। उसके बाद देखिएगा यह कथा जो भगवान की है, यह वेदव्यास जी महाराज के द्वारा रचना, यही भी महात्मा का ही प्रसंग है। और 18,000 श्लोकों में इन्होंने इसे रचित किया। श्री भगवान गणेश जी को लेखक बना करके, भगवान गणेश जी इसके लेखक हुए हैं। श्रीमद् भागवत की रचना वेदव्यास जी ने की है। मन था इनका भगवान नारायण की पूजा की। नारद जी ने अपने पूर्व वृतांत को सुना करके इनके मन को प्रसन्न किया। महाभारत जैसा ग्रंथ इन्होंने लिखा, लेकिन मन अशांत था, तो नारद जी के पूर्व वृतांत को सुनकर के श्री हरि रूपी भावनाएं अंदर प्रकट हुई। तो भगवान श्रीमन नारायण की आराधना, भोले बाबा की आराधना की, तो
लेकिन यह भगवान की जो कथा है, श्रीमद् भागवत की रचना इन्होंने कर डाली, लेकिन इसे सुनाया कैसे जाए, कल्याण कैसे हो इसके द्वारा। इस बात की चर्चा नारद जी के मन में लगी तो यह कैलाश पर माता पार्वती को जाकर भड़का देते हैं। बोले बाबा से माता पार्वती जी अमर कथा सुनने की जिद करती हैं, तो भगवान शंकर उन्हें ले जा करके अमरनाथ में अमर कथा को श्रवण कराते हैं। लेकिन साथियों वहां भी माता श्री राधिका जी के द्वारा भेजे हुए उनके शिष्य सुखदेव जी उस कथा को, सुख माने तोते ने उस कथा को सुनाए और माता पार्वती कथा नहीं सुन पाई। तो वही सुख माता अरणी देवी के गर्भ में आए, जो कि व्यास जी महाराज के पुत्र माता अरणी देवी के गर्भ से प्रकट होकर के श्रीमन महाराज भगवान सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए हैं। प्रेम से बोलेंगे सुखदेव भगवान की जय। या नार को कंधे पर डाल करके जंगल में चले गए तो व्यास जी के शिष्यों के द्वारा इन्हें बुलाया गया श्रीमद् भागवत मय मंत्रों के द्वारा, और ये अपने पिताजी के पास में आकर के श्रीमद् भागवत जी का दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और केवल शरीर में 4 अंगुल की कॉपी धारण करते हैं यह, और उसके बाद फिर संसार में विचरण करना प्रारंभ किया। वही महापुरुष आदरणीय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत का पान करा के उसे मुक्त किया है। ऐसे परम पावन महा सुखदेव जी को हम बार बार प्रणाम करेंगे। प्रेम से बोलेंगे सुखदेव भगवान की जय हो। प्रेम से तालियां बजा करके भगवान का कीर्तन करना है। अब देखिए भगवान की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो शुरुआत जब की है स्वामी सुखदेव जी ने या राजा परीक्षित को या फिर व्यास जी ने इसकी रचना में, तो मंगलाचरण में बड़ा सुंदर कहा है सत्यम परम धीमहि। सुनिए, देखिए वंदना तुलसीदास जी ने जब की है रामायण में, तो आप रामायण पढ़ते होंगे कि जब प्रारंभ में वह शुरुआत कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, तो कितनी वंदना कर डाली। चोरों की वंदना, डाकुओं की भी वंदना कर दी है।